वार्ता में आप सभी भाई और बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज इस प्रेस वार्ता को हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और सुला हलके से चौथी बार चुनकर आए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में ऐसे हमारे सम्मान्य पार्लियामेंट के प्रभारी श्रीमान विपर सिंह परमार जी, माननीय जिला अध्यक्ष श्रीमान हरिदत्त शर्मा जी, पूर्व विधायक श्री मुल्कराज जी, पूर्व विधायक श्री रवि धीमान जी, हमारे चारों नवनियुक्त मंडलों के अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र ठाकुर पालनपुर से, श्री वीरेंद्र राणा बैजनाथ से, श्री देवेंद्र राणा जयसिंहपुर से, श्री देशराज शर्मा हमारे सुला हलके के, सभी साथी इस प्रेस वार्ता में उपस्थित है। मेरा अब विनम्र निवेदन रहेगा आदरणीय श्रीमान विपर सिंह परमार जी से कि वो आज की प्रेस वार्ता को प्रारंभ करें। श्रीमान विपर सिंह परमार जी। धन्यवाद श्री त्रिलोक कपूर जी, जो हमारे महामंत्री हैं और इस संसदीय क्षेत्र वो हमारे प्रभारी भी हैं। आपने मंचासीन सभी पार्टी के पदाधिकारियों का परिचय करवाया है। मुख्यतः जो आज का विषय है, मैं आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, हिमाचल प्रदेश की तरफ अगर पिछले एक महीने में नजर दौड़ाई जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो भारी नुकसान हुआ है, जो त्रासदी जैसा वातावरण और माहौल बना है, मैं ये कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। सबसे पहले कुल्लू जिला, मंडी जिला, सिरमौर, शिमला जैसे अलग अलग स्थानों पर जो नुकसान हुआ, और तदोपरांत यहां लगभग 15 दिनों से जिला कांगड़ा में जो नुकसान हुआ है, उस विषय में आपके सामने कुछ तथ्य लाना चाहता हूं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, चाहे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हों, चाहे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी हों, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी हों, नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी हों, इस त्रासदी के समय उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और हिमाचल प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर प्रभावित लोगों से मिले भी। वहीं पर अगर जिला कांगड़ा की बात की जाए तो जहां हम जैसे कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं, अभी हाल में ही मैंने व श्री त्रिलोक कपूर जी ने, हमारे श्री पवन चौधरी जी ने, पवन काजल भी जिनको कहते हैं, और पार्टी के पदाधिकारियों ने मंड का दौरा किया। तो मैं ये बात आपके जहन में इसलिए लाना चाहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश में लॉसेस की बात की जाए, किसानों की खड़ी खेती जो है वो बर्बाद हुई है, किसानों की जमीन जो है वो बर्बाद हो गई, यहां पर जो कच्चे और पक्के मकान हैं टूट गए या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, सड़कें जो हैं वो जगह जगह टूट गई, और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो भी पूरे हिमाचल प्रदेश में और जिला कांगड़ा में प्रभावित हुआ है। चाहे वो शेड्स की बात, आप पत्रकार मित्रों के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ये लॉसेस जो है ये काफी तादाद में हुए, परंतु जो हमारी केंद्र की सरकार है वो इस त्रासदी के लिए बहुत संवेदनशील है। और मैंने अपने जिन नेताओं के नाम यहां पर आपके समक्ष रखे,
वो इसलिए रखे हैं क्योंकि उनका हिमाचल प्रदेश की इस त्रासदी में वो निरंतर जुड़े हुए हैं, संजीदगी से यहाँ के हर मामले को देख रहे हैं और यहाँ का जो जनजीवन प्रभावित हुआ है उसको पटरी पर कैसा लाया जाए, ये केंद्र की सरकार और श्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर इस पर नजर रखे हुए। अब इस त्रासदी के दौर में अगर हम आकलन करते हैं तो लगभग 662 करोड़ रुपया आज से लगभग 25 दिन पहले ही भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को भेजा। और अभी हाल में ही शनिवार को जब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का सिरमौर और शिमला बिलासपुर के दौरे पर वो आए, तो वो एमएचए के माध्यम से उन्होंने 200 करोड़ रुपए देने का प्रावधान की व्यवस्था की। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि इस त्रासदी के दौर में केंद्र सरकार ने जो हमें राशि भेजी है वो 862 करोड़ रुपया बनती है। और इस 862 करोड़ रुपए की अगर हम बात करें तो चाहे वो 10 जुलाई की बात हो, 17 जुलाई की बात हो, 80 करोड़ रुपए की किस्त, 17 जुलाई को 80 करोड़ रुपए की और किस्त, 87 करोड़ रुपए की और किस्त भारत सरकार ने भेजी है। और ये जो 200 करोड़ रुपया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिसकी घोषणा की है वो भी हिमाचल प्रदेश सरकार के खजाने में पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर के मैं आपके माध्यम से सारी बात में इसलिए रखना चाहता हूं कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो किस संजीदगी से हिमाचल प्रदेश में इस त्रासदी से आम जन को बाहर निकाल करके उनके जनजीवन को व्यवस्थित करने के लिए प्रयास कर रही है। अभी कुछ दिन पहले हमारे भूतल परिवहन मंत्री मंडी आए, कुल्लू आए, तो उन्होंने ये कहा, जो मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा, तो उन्होंने ये कहा कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी नेशनल हाईवे हैं, जितने भी वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन नेशनल हाईवे की क्षति का जो भुगतान है वो केंद्र सरकार करेगी। उन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जितने क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका भुगतान भी केंद्र सरकार करेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे राज्य मार्ग हैं और जो नेशनल हाईवे के साथ जुड़ते हैं, 1 किलोमीटर तक की सड़क अगर खत्म हो गई है, उसके बीच में जो पुलियां खत्म हो गई हैं, वो भी केंद्र सरकार उसकी भरपाई करेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हमारा नेटवर्किंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रेल की बात हो, नेशनल हाईवे की बात हो, राज्य मार्गों की बात हो, उसकी भरपाई भी केंद्र सरकार के द्वारा आने वाले दिनों में पूरी की जाएगी। यानी संवेदनशीलता, संजीदगी इस बात से प्रमाणित होती है। और हमारे उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कुल्लू और मंडी आए थे, स्वयं सारी परिस्थितियों को उन्होंने नजदीक से पहचाना और बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष सारे विषय को केंद्र सरकार के समक्ष रखा। ये मैं कहना चाहता हूं। अब जब लगभग 1 महीना पहले भारी बरसात हुई, बाहर के पर्यटक भी बहुत आए थे, ऐसी जगह वो पहुंच गए, शायद ये भी उन्हें मालूम नहीं था कि हमारे कदम वहीं थम जाएंगे। तो उस समय केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ की 20 टीमें जो हैं हिमाचल प्रदेश को भेजी। उसी समय और आज भी 2 आईटीबीपी की यूनिट हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू के ऑपरेशन में लगी हुई है। 3 हेलीकॉप्टर निरंतर हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू का काम कर रहे हैं और 800 से अधिक लोगों को बाहर निकाला गया है। और हिमाचल प्रदेश में जहां जहां पर सेना की जरूरत थी, सेना की टुकड़ियों ने भी हिमाचल प्रदेश के लोगों के जान माल की रक्षा और सुरक्षा की है।
ये सारी बात मैं इसलिए आपके समक्ष रख रहा हूं। हम राजनीति करने नहीं आए, राजनीति के मौके बहुत मिलेंगे। हम इस प्रकोप के समय कोई संभावना ढूंढने नहीं आए, मानवता की सेवा करने के लिए आए। इसलिए पार्टी का जो प्रदेश का और राष्ट्रीय नेतृत्व है उसका भी यही कहना है, कमियों को बाद में खंगाल लेंगे। इस समय मानवता के आगे कई प्रश्न चिन्ह लगे हैं, वहां हम मलहम कैसे लगा सकते हैं, इस काम को भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार निरंतर काम में जुटी हुई। एक बात और कहना चाहता हूं, केंद्र की जो सरकार है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश की चिंता की और हिमाचल प्रदेश में लगभग 254 सड़कें दी हैं और जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 2643 करोड़ रुपया, जिसमें 53 सड़कें जिला कांगड़ा की भी बननी है। यानी ये भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा स्वीकृत हो गया है। हमारे सुलह विधानसभा क्षेत्र में भी है, जिला कांगड़ा में भी है। ऐसी सड़कें जहां पर उनका नवीनीकरण भी होगा, उनका सुधार भी होगा, ये केंद्र सरकार के प्रयासों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को एक देन, बहुत बड़ी देन दी गई है, ये मैं कहना चाहता हूं। और हिमाचल प्रदेश के जो हमारे सांसद हैं उन्होंने भी फैसला किया कि जो उनके लिए डेवलपमेंट फंड आता है, जिसको हम सांसद निधि कहते हैं, उन्होंने भी ये फैसला किया है कि जो शेष राशि हमारे पास बची है, अब हम उस प्रदेश का जो आपदा कोष है वहां पर हम जमा करवाएंगे और वो पैसा भी हिमाचल प्रदेश के जो जिस तरीके से यहाँ पर विनाश हुआ है, जिस प्रकार से त्रासदी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है कि चाहे वो केंद्र के द्वारा इस त्रासदी के समय जो कहा उसको पूरा करने के लिए पैसे की व्यवस्था और पैसा भेज रही है। जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर हताहत हुआ है उसकी मजबूती के लिए केंद्र सरकार हमें आश्वासन दे रही है और जहां पर रेस्क्यू की जरूरत थी उस रेस्क्यू की जरूरत में भी मैं एक बात, आज मैं किसी और की बात नहीं करना चाहता, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, किसी को अगर इस त्रासदी में कोई संभावना नजर आ रही होगी तो वो हमारी संस्कृति नहीं है, वो किसी और की हो सकती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, निरंतर वो लोगों के संपर्क में। अगर कुछ दिन पहले मैं स्वयं श्री त्रिलोक जी, पवन काजल जी और हमारे पार्टी के पदाधिकारी मंड क्षेत्र में जाते हैं और सुबह से शाम तक हम किसानों से मिलते हैं, उनकी खड़ी फसलों की तरफ नजर दौड़ाते हैं, उनके खेत खलियान की ओर देखते हैं, वहां पर पीड़ित कैंपों से मिल करके उनकी आंखों में आंखें डालने के बाद एहसास होता है कि शायद इनकी खबर जिसको समय पर ली जानी चाहिए थी वो खबर नहीं ली जा रही है। यानी अगर वहां पर खेती का नुकसान हुआ है तो मुआवजा, चंद मुआवजा देकर के उनको उनके साथ खिलवाड़ न की जाए। वहां पर अगर मेहनत का किसानों ने वहां साहूकारों से ऋण लेने के बाद फसल की बिजाई की है, फसल बर्बाद हो गई, पोंग डैम का बांध से पानी छोड़ा गया, बड़ी नदियां बन गई, छोटे से नाले, नदियां इतनी बड़ी बन गई कि मुझे लगता है कि अब तो वो जो कर्ज लिया है उस पैसे की वापसी के लिए भी कुछ उनके पास नहीं है, घर पानी में बह गए। तो मेरा सिर्फ यही एक निवेदन है कि वहां पर ऐसे लोगों को चिन्हित करने के बाद, कच्चे मकान है बह गए, पक्के मकान है कुछ पूरी तरह से खत्म हो गए, कुछ आंशिक रूप से खत्म हो गए, तो ऐसे लोगों के लिए मुआवजे की व्यवस्था ठीक तरीके से की जाए, ठीक व्यवस्था की जाए और कहीं ये ना हो जाए कि ऐसे लोग पिछड़ जाएं और ऐसे लोगों को वो मुआवजा मिल जाए और समाज में कई बार
रसूख वाले होते हैं, तो हम किसी के ऊपर कोई इशारा नहीं, पर इतना जरूर कहना चाहते हैं कि इस त्रासदी के समय सरकार ऐसे लोगों के बीच में जाकर के, यानी सरकार के कुछ प्रतिनिधि उनसे उनके कैंपों में सीधे जाकर के बातचीत करें, मुख्यमंत्री बातचीत करें, उप मुख्यमंत्री बातचीत करें, मंत्री वहां पर बातचीत करें, और इस जिसमें हमारे श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिसमें हमारे पार्टी या हमारे प्रदेश के अध्यक्ष या हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम जी हैं, वो निरंतर लोगों के बीच में है। और हिमाचल प्रदेश भाजपा का नेतृत्व और जिला कांगड़ा में जो हम कर सकते थे, बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं। हम विधायकों ने भी अपनी विधायक निधि से राहत कोष में पैसे जमा करवा दिए। अब हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी सुलह में बहुत नुकसान हुआ है। आप पत्रकार मित्र भी वहां पर बहन और भाई जा करके उन्होंने लाइव उन्होंने सारी चीजों को देखा है। हम वहां पर भी सेवा के काम में जुटे हैं, बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं वहां पर काम कर रही है, तो यहां पर भी हम काम कर रहे हैं। पर जो सरकार की ओर से ऐसे लोगों के बीच में उनका जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई उचित तरीके से हो, ये कहने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। इसलिए इस त्रासदी के समय हम निरंतर लोगों के बीच में हैं, परंतु केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसा भेजा गया है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का जरूर धन्यवाद कर दीजिए। यही हम कहना चाहते हैं। जिंदगी में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। कहते हैं कुछ और नुकसान हुआ है, जब 862 करोड़ रुपया भेजा जा सकता है, तो नुकसान की भरपाई भी भारत सरकार करेगी, परंतु कभी किसी चीज की नहीं है। संजीदगी से सारी बातों को हल करने की कोशिश हो रही है। यही सारी बात मैं कहना चाहता हूं। आप पत्रकार मित्रों का भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इस त्रासदी के समय आपने भी जो लाइव सारी बातों को अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से रखा है। बहुत सी संस्थाएं आगे आ रही हैं, बहुत से संगठन आगे आ रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, कहीं पर लंगर लगाए हुए हैं, कहीं पर कंबलों की व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं पर इत्यादि इत्यादि मेडिकल सुविधा की व्यवस्था कर रहे हैं, खाद्य सामग्री की व्यवस्था कर रहे हैं। ये त्रासदी शायद वैसे ही है जैसे कोरोना के समय आया था। ये दौर भी निकल जाएगा, ये दौर भी निकल जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता मुसीबत के समय जिन पर मुसीबत पड़ी है, उनकी मुसीबत को बांटने के लिए शब्दों से नहीं व्यवहार से आगे आ रही है। और ये व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भी दिख रहा है, दूसरी तरफ दिख नहीं रहा है। बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं और किसी कैंप में जाकर के फोटो खिंचवाने के बाद फिर उसी हेलीकॉप्टर में उड़ करके वापस जा रहे हैं। आज सिर्फ इतना ही है कि हम इस त्रासदी के समय हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ हैं, केंद्र सरकार का मैं और विशेष करके अपने केंद्रीय नेतृत्व का, श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी का और अपने पार्टी के नेतृत्व का, कि जो उन्होंने समय समय पर सारी परिस्थितियों के बारे में केंद्र सरकार को अवगत करवाया और केंद्र सरकार ने तुरंत उस पर कार्रवाई की। मैं प्रधानमंत्री जी आपका बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। आपके क्षेत्र में ज्यादा नुकसान हुआ सुना में देखा जाए तो कैबिनेट में स्पेशल पैकेज की मांग रखेंगे आप, क्योंकि 15-15 किलोमीटर तक पहाड़ दरकता है। ऐसा है कि मैं स्वयं वैसे पूरे सुलह विधानसभा क्षेत्र का मैंने दौरा किया है और कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां पर आप भी गए थे और आपने कवर किया था, चाहे वो बछवाई की बात हो, चाहे गिरहाना की बात हो, चाहे परमार नगर की बात हो, चाहे गरथोली की बात हो, चाहे थुरल की बात हो। इन सभी इलाकों में बहुत नुकसान हुआ और उस नुकसान की भरपाई शायद ये मैं कह सकता हूँ कि रिलीफ मैनुअल में जो छोटे छोटे पैकेज रखे हैं कि हम आपको 1 लाख दे देंगे, फसल बर्बाद हो गई तो 5,000 रुपया दे देंगे, पशुधन अगर खत्म हो गया तो उसके लिए आपको अब 2,000 रुपया दे देंगे। मैं जब बछवाई गया था तो मैंने अपने जो नेतृत्व है उनके ध्यान में भी सारी बात को लेकर के आया था।
और बछवाई से ही मैंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत की। मैंने कहा यहाँ का जो मंजर है, यहाँ का जो दौर है, यहाँ लगभग 400 कनाल जमीन जो है पूरी बैठ गई है और घर उसमें समा गए। बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर दिख नहीं रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय, आप सुलह विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से कोई राशि जारी करें। अब मैंने सारी बात रख दी है और हम समाचार पत्र और आपके माध्यम से ये बात रखना चाहते हैं कि यहाँ इसके लिए विशेष पैकेज दें और ये दौर खत्म होने वाला नहीं। अगर कहीं अव्यवस्था हुई है तो विधानसभा के सत्र में जो शायद अगले महीने शुरू होगा, हम हिमाचल प्रदेश के पीड़ित लोगों की समस्याओं को और सिर्फ इस प्रकोप के कारण जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नुकसान के रूप में हो, उस बात को हिमाचल प्रदेश के सेशन में भी, विधानसभा के सत्र में भी रखने वाले हैं। और ये बात सिर्फ सुलह की नहीं, ये बात पूरे जिला कांगड़ा की भी है, पूरे हिमाचल प्रदेश की भी है। पूरे हिमाचल प्रदेश के ऐसे लोगों को पैकेज मिलना चाहिए। मकान टूट गए तो सरकार व्यवस्था करे, कुछ अपने संसाधनों में कटौती करे, अपने खर्चों में कमी करे और गरीब की चिंता, मकान बन जाए, 2 कमरे बन जाए, वॉशरूम बाथरूम बन जाए। ये आवाज हम आपके माध्यम से भी रख रहे हैं और आपके हम बहुत आभारी हैं कि अधिकतर हमारे पत्रकार भाइयों और बहनों ने मौके पर जा करके सारी बातों को अपनी आंखों से देखा और हमारे बहुत से कार्यकर्ता, मोर्चे, संगठन, एनजीओ वहां पर काम कर रहे हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि 862 करोड़ केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न मदों में रिलीज के लिए जारी किए गए, परंतु प्रदेश सरकार और कांग्रेस का ये कहना है कि पर्याप्त धनराशि केंद्र की ओर से हमें नहीं मिली। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित किया गया और यदि नियम आड़े आ रहे हैं तो उसमें बदलाव करके इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो ये 862 करोड़ रुपया है, मैं ये जिम्मेवारी से यहाँ पर सारी बात रख रहा हूँ। 862 करोड़ यानी 862 करोड़ रुपया। अब उनको 862 करोड़ रुपया दिख नहीं रहा है तो इसके लिए हम दोषी नहीं हैं। अब इस 862 करोड़ रुपया अभी इसको खर्च करना है तो वो उसके लिए उचित गाइडलाइंस दें, कहां पर किस मद में खर्च करना है उसके लिए व्यवस्था करें। ये चिंता उनकी है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ दिन पहले शिमला आए थे, प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रधानमंत्री जी का संदेश भी दिया, गृह मंत्री जी का भी संदेश दिया। हम कमी नहीं आने देंगे, हम कभी बिल्कुल नहीं आने देंगे। और जो हिमाचल प्रदेश के पीड़ित लोगों के लिए और जरूरत भी होगी उसको हम पूर्ण करेंगे। जब इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कह करके जा रहे हैं और हमारा केंद्रीय नेतृत्व संजीदगी से सारी बातों को सुलझाना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो धनराशि उनके पास पहुंची है उसका सदुपयोग करें और आने वाले दिनों में जो बातें प्रदेश सरकार वहां तक पहुंचाएगी तो उस बात पर भी केंद्रीय सरकार, केंद्रीय नेतृत्व विचार करेगा। पर कमी कोई नहीं रखी है, ये धन्यवाद जरूर करें। और हमारी संस्कृति भी ऐसी है कि किसी ने कुछ किया है तो उस एहसान को कभी ना भूलें और धन्यवाद जरूर करें। ये मौलिक स्वभाव व्यक्ति का होना चाहिए। जगह ये देखा गया है कि जहाँ पर त्रासदी हुई है वहाँ पर लोगों को आर्थिक मदद नहीं मिली है जो फौरी राहत से मिल सके। कई लोगों को ना प्रकार मिला है ना ही पैसे मिले हैं और लोगों को काफी असहाय महसूस कर रहे हैं। जब हमने अधिकारियों से बात की तो कई बार हमें भी बताया गया कि आज बैंक में छुट्टी है या एसडी महोदय के पास पैसे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं आज बड़ी बात कुछ और नहीं कहूंगा, आज सिर्फ यही कहूंगा कि केंद्र की सरकार हम हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए इस आर्थिक प्रबंधन के माध्यम से ऐसी घड़ी में उनको बाहर निकालना चाहते हैं। और मैं प्रशासन से एक बात जरूर कहना चाहता हूं, कृपया करके आंकड़े वो प्रस्तुत करें
जो आंकड़े धरातल और आपने जो कागजों में लिखे हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर है। यदि मैं देख रहा था और मैंने बड़े बड़े अधिकारियों से भी बात की, चीफ सेक्रेटरी से भी बात की, मैंने कहा ये लड़ाई थमने वाली नहीं है। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखो अभी चलो उस बात को मैं नहीं कहूंगा, पर इतना कहूंगा कि कुल्लू मंडी में इतनी त्रासदी हुई, ये जो पंडोह का डैम है उसको क्या खाली करवाया गया? कितनी लाशें वहां से मिल रही, क्यों खाली नहीं करवाया गया? पीआरटीसी की बस वहां पर गिरती है, कहा गया इसमें कोई सवारी नहीं थी। बाद में रिपोर्टिंग आई कि आधी से ज्यादा बस भरी हुई थी। रिपोर्टिंग जैसे हमारे भाई ने कहा कि कहीं पर तरपाल नहीं है, कहीं पर मकान इतने गिर गए हैं, पर यहां पर जो आंकड़ा दिया गया कह रहे हैं कि कच्चे मकान तो बिल्कुल थोड़े से। ये कहा गया है कि जो डैमेजेस और कच्चा हाउस जो है वो 133 हुए, इतने मकान तो सुलह में ही डैमेज हो गए। जरूर है कि अगर मकान क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसको पार्शली डैमेज मत बताओ, उसका जो नक्शा क्वाइट है वो थोड़ा मत बनाओ, थोड़ा मत बनाओ। गरीब की झोपड़ी अगर 1.5 लाख रुपए से बनती है तो उतना बना दो। तो ये मैं कहना चाहता हूं। और जैसे हमारे साथी ने पूछा कि कई जगह तरपाल नहीं है तो वो फटे हुए हैं, तो जब हिमाचल प्रदेश सरकार के पास संसाधन है, जब हमारे केंद्र सरकार ने सारे संसाधन भेजे हुए हैं, तो उनको धरातल पर उतारना चाहिए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए आंकड़े जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं प्रदेश सरकार के द्वारा, वो आंकड़े मुझे भा नहीं रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इतना ही कहना चाहता हूं कि नुकसान की भरपाई उनको होनी चाहिए। सारे हिम्मत से, हौसले से मिल करके काम कर रहे हैं। उसमें हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी है, उसमें अधिकारी भी हैं, पर ये कमी खलती रहेगी। पर इस कमी को, हमारा मंच सड़कें हैं पर हमारा मंच विधानसभा भी है, अभी नहीं, इंतजार करेंगे, मौका आने पर जवाब भी मांगेंगे, प्रश्न भी पूछेंगे कि जो केंद्र सरकार ने पैसा भेजा उसको सदुपयोग क्यों नहीं किया गया, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।